दोस्तों, आज हम भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कहानी उड़ीसा राज्य की समुद्री तट पर बसा पुरी की है। बहुत समय पहले की बात है। पुराणों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लीला समाप्त कर चुके थे। उनके देहांत के बाद उनके शरीर के कुछ अवशेष, विशेषकर हृदय, एक रहस्यमय तेज के साथ समुद्र में विलीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन उड़ीसा के राजा इंद्रधुम्न ने स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनी। हे राजन, समुद्र तट पर मेरी लकड़ी के रूप में देह प्राप्त होगी। उस लकड़ी से मेरा नया रूप तैयार करवाना। सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों को समुद्र तट की ओर भेजा। वहां एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने उसे आदर पूर्वक मंगवाया और मूर्ति निर्माण के आदेश दिया। भगवान की मूर्ति बनने का प्रयास शुरू हो गया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी पर औजार चला ही नहीं पा रहा था। जब कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को काटने में सफल न हो पाया, तभी एक वृद्ध रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, मैं ये मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन शर्त है कि जब तक मेरा कार्य पूरा न हो कोई भी मेरे कक्ष का द्वार न खोले। राजा ने वचन दे दिया। 7 दिन बीत गए। 8वां दिन आया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। रानी चिंतित हो उठी और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ बिना हाथों के, बलभद्र अधूरे और सुभद्रा मध्यम में थी। उसी समय वृद्ध रूपी विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरे साक्षात रूप हैं। इन्हें अधूरा मत समझो, यह अपूर्ण होकर भी पूर्ण है। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इन्हीं रूपों में पूजे जाते हैं और पुरी की रथ यात्रा इसी दिव्य लीला की याद में मनाई जाती है। माना जाता है कि इन मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण के शरीर का हृदय समाहित है, जो समुद्र में प्रवाहित हो गया था। भगवान का रूप चाहे कैसा भी हो, उनकी भावना, भक्ति और प्रेम ही सबसे पूर्ण हो। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर से मिलते हैं अपनी दादी के पिटारे से एक और दिलचस्प कहानी लेकर।